नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट हो रहा है। रीज़न था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सेबी सर्टिफिकेशन। इट्स इमेंस प्लेजर टू लेट यू नो दैट आपका दोस्त सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है, तो जिसकी वजह से काफ़ी 1-1.5 हफ्ते का डिले हुआ तो वीडियो पोस्ट करने में। आइए फिर से शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कैसे आने वाले इवेंट से हम बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ी सी हमारे विजन को एनहेंस करके हम कैसे आने वाले इवेंट से पैसा कमा सकते हैं, और जो कि बड़े FIs इन्वेस्टर्स या FPI इन्वेस्टर्स उसी इवेंट्स को मद्देनजर रख के पैसा कमाते हैं किसी भी कंट्री में। और दोस्तों अगर आपने अभी भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे आने वाले इवेंट्स हम आगे भी मॉनिटर करते रहें, हमारी नॉलेज में रहें और उन मौक़ों का हम फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों हमने पिछले कुछ 1.5 साल 2 साल में देखा कि RBI रेपो रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा था। तो रेपो रेट क्या होता है समझ लेते हैं। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कमर्शलाइज बैंक किसी सेंट्रल बैंक से लोन उठा के आगे लोगों को देते हैं। तो सपोज़ कोई प्राइवेट बैंक है, सपोज़ ICICI, HDFC, कोई भी प्राइवेट बैंक है, उनको अगर लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे उनको लोन मिलता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। तो सपोज़ RBI करीब 4.5% में रेपो रेट था, अब उसने उसको बढ़ा के 6.5% रेपो रेट हो गया है। पिछले 2 साल में कांस्टेंट इवेंट्स रहे, जिसकी वजह से हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का वो भी बढ़ा। तो आप होम लोन्स हो गए, ऑटो लोन्स हो गए, ये सब हमारे बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा। तो जो होम लोन करीब 7% था आज से 2 साल पहले, आज वो करीब 9% तक है। तो ये इम्पैक्ट है रेपो रेट बढ़ने का। अब 2 साल के बाद ये एक साइक्लिक इवेंट है जो इन्फ्लेशन महंगाई के बेसिस पे रहता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार बढ़ाती है ताकि महंगाई और सप्लाई और डिमांड कंट्रोल में रहे। अब क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है प्लस जो इन्फ्लेशन है जो वो पीक आउट हो चुका है, अब पिछले 2 साइकिल से 2 महीने से RBI ने रेपो रेट पे पॉज कर दिया है। कोई भी रेपो रेट हाइक नहीं हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ 4-5 महीनों में ये रेपो रेट ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ, क्योंकि ये साइक्लिक इवेंट है, रेपो रेट पहले बढ़ता है और फिर गिरता है। तो अब आने वाले महीनों के बाद जब भी RBI रेपो रेट डिक्रीज पे आएगा, जब डिक्लाइन करना शुरू करेगा ग्रेजुअली, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए और कौन से वो सेक्टर हैं जो रेट सेंसिटिव हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिएक्ट करते हैं। तो वो सेक्टर्स होंगे हमारे फोकस में। आने वाला जो इवेंट होता है उस पर जरूर फोकस करना चाहिए ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ऐसे ही अब ये क्लियर है, सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में रेपो रेट ग्रेजुअली डिक्रीज होएगा। तो आपको बिल्कुल, क्योंकि अभी एक सैचुरेशन पॉइंट पे है, बढ़ने के बाद एक सैचुरेशन पे है, उस पर स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंसी के बाद वो डिक्लाइन आएगा। तो आपको उस इवेंट का फ़ायदा उठाना है, और वो कैसे उठाएंगे। तो सबसे 4 सेक्टर हैं ब्रॉडली जो रेट सेंसिटिव हैं, जो रेट के मूवमेंट पे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेक्टर्स की बात करेंगे। तो पहला सेक्टर जो है जिसकी हम बात करेंगे वो है रियल्टी। जी हाँ, प्रॉपर्टी के रिलेटेड शेयर्स, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है होम लोन इंटरेस्ट रेट। तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं और लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं महंगा लोन लेने में, राइट। तो इसलिए सेल पे इम्पैक्ट आता है। और पिछले टाइम में हम देखा रियल्टी के शेयर्स काफ़ी अच्छे इस साल में ग्रोथ दिखा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अब एंटिसिपेट कर रहा है कि ग्रेजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तो जिससे बेनिफिशियरी डायरेक्टली ये रियल एस्टेट कंपनीज होंगी। आइए हम 3 शेयर्स की बात करेंगे आज के वीडियो में, और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं वो अगले वीडियोस में आप प्लीज़ देखिएगा आने वाले दिनों में। तो जो पहला शेयर रियल्टी सेक्टर से हमारे फोकस में है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो क्विकली इसका पास देखते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 2020 में एक हाई बनाया था 1100-1150 रुपये का, और उसके बाद डिप बनाया जो 550 रुपये तक आया था। उसके बाद जब उसने उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मई 21 में फिर से वहाँ सपोर्ट लिया उसने, पिछले सपोर्ट पे जो 1168 का था वहाँ सपोर्ट लेके उसने कंटिन्यूस राइज दिया, जो गया फिर ये
2300 साढ़े 2300 रुपये तक का। और उसके बाद अक्टूबर 21 से कांस्टेंट डिक्लाइन आके फिर से वहीं पे सपोर्ट पे ये आया 1100-1150 रुपये पे, और वहीं से सपोर्ट लेके उसने रिबाउंड किया। अब रिबाउंड लेने थोड़ा सा और नीचे गया था, यहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये और नीचे गया था पर, और उसको फिर उसने सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया। एक देखिए एक कर्व बना रहा है, ये साइक्लिक कर्व बना रहा है जिसमें इसने अब ये शुरुआत करी है इसके, अब रिवर्स की शुरुआत हुई है। और हमारा आने वाला इवेंट जब रेपो रेट डिक्रीज होंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही अच्छा शेयर नज़र आ रहा है जो अपने हाई से तरफ जा सकता है। तो इसका पहला टारगेट 1700 की तरफ होएगा, और जब 1700 ये क्रॉस करेगा, 1700 क्रॉस करने के बाद ये अपनी अगली जर्नी 2000 और फिर 2400 की तरफ मूव करेगा आने वाले टाइमों में। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ट्रेंड लाइन है जिसको ये सपोर्ट करता हुआ चल रहा है, जिसको इसने मार्च 20 में, फिर मई 20 में और फिर जून 22 में सपोर्ट लेके यहाँ ब्रेक किया तो एक डिक्लाइन आया, और अब फिर से उस सब ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता हुआ। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, और ये आने वाले टाइम में हम इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं ग्रोथ की। तो दूसरा शेयर रहेगा रियल्टी सेक्टर से ओबराय रियल्टी, जिसका पी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वैल्यूशंस पे 19 पे अवेलेबल है इस समय पे ये, और आरओसी और आरओई दोनों 16% के ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, तो इस कंपनी ने बहुत ही कम लोन ले रखा है। यूजुअली रियल एस्टेट कंपनीज लोन लेती हैं अच्छा खासा क्योंकि ये रोल बेस्ड इंडस्ट्री मॉडल है, लेकिन ओबराय का डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है। इसका अगर क्विकली रिजल्ट देखेंगे तो 2023 में देखें ऑलमोस्ट डबल का इसने रेवेन्यू किया है, सेल्स ग्रोथ इसकी ऑलमोस्ट डबल है, और वही इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 50% का, तो बहुत ही अच्छा इसका आने वाले टाइम में ग्रोथ नज़र आ रही है। तो एफआईआईज़ ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा सा, और सबसे अच्छी बात कि प्रमोटर्स के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास मुश्किल से 2.42 हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआईज़, डीआईएस और प्रमोटर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इस शेयर पे। तो इस शेयर की बात करते हैं तो ये शेयर ने कोविड के बाद मई 20 के बाद जो इसका हाई था जो कि था 635, 621, इसको ब्रेक करके एक बहुत ही अच्छे रेंज में नवंबर 21 से ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज पे, जिस पे इसने 1 बार 2 3 4 5 6 बार इसमें सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। अब हमें इसमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। अभी आज की शेयर दिन में देखेंगे 1000 रुपये के ऊपर इसने क्रॉस करने की कोशिश करी है। अगर ये सस्टेन करता है 1035 रुपये के ऊपर, तो इसमें आने वाले टाइम में एक नई रैली की शुरुआत होगी, जो कि फिर ये एक नया हाई तरफ जाएगी, जिसमें इसका टारगेट होएगा तकरीबन जितनी रेंज यहाँ पे थी, तो करीब 1300 रुपये का 1250 रुपये का पहला टारगेट रहेगा इसमें, अगर ये 1235 रुपये ब्रेक करता है आने वाले टाइम में। तो ये 2 शेयर्स थे जिसमें आने वाले इवेंट्स पे हम फोकस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट करना कैसे है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें आज ही खरीद के ये डाल देना है, क्योंकि हमें इसमें लॉन्ग टर्म इवेंट है और आने वाले टाइम में हमें इसमें ब्रेकडाउन भी मिलेंगे। तो हमें इन दोनों स्टॉक्स में SIP की तरह इन्वेस्ट करना है। और तीसरा एक और शेयर है जो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है प्रेस्टीज ग्रुप। बहुत अच्छा ग्रुप है। क्विकली उसके चार्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो देखें प्रेस्टीज ग्रुप एक बहुत ही अच्छा हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ चलता है, और उसने जो इसका पिछला कोविड के पहले था 423 वैल्यूएशंस, इसको ब्रेक करके 428 को ब्रेक करके अब जो अपर रेजिस्टेंस था, तो देखिए जैसे ओबरॉय में अपर ब्रेक किया, वैसे ही प्रेस्टीज ने भी अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और अब
554 के सपोर्ट से ये आगे की चाल चलने को तैयार है। तो इन 3 शेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, एक बुके बना सकते हैं SIP के थ्रू। हर महीने सपोज आपको 100 रुपये लगाने हैं, तो आप 33 रुपये इन 3 स्टॉक्स में रियल्टी सेक्टर के नाम पे अपना पूरे पोर्टफोलियो जो आपका है उसका सपोज 15% आप असाइन करिए इस सेक्टर के अंदर, और उस 15% को भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए 5-5%, और हर महीने उसको SIP की तरह इन तीनों स्टॉक्स में निवेश करिए, ताकि जब तक ये इवेंट आए, अगर बीच में मार्केट गिरता भी है तो आपके प्राइस एवरेज आउट हो जाए, और नवंबर-दिसंबर तक जब तक रेट डिक्रीज़ का सिलसिला शुरू होगा तब तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट का पोर्टफोलियो बन जाएगा रियल्टी सेक्टर का। तो और ये सिलसिला चलेगा, अब डिक्लाइन का सिलसिला चलेगा करीब 1.5 साल। तो आने वाले अगले 6 महीने जब तक ये शुरू होएगा, और उसके बाद 1.5 साल, तो मोटा मोटा 2 साल तक हमें ये SIP चलानी है, और उस 2 साल में हमें रिव्यू करते रहना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है इन शेयर्स में, और उसके बाद हम इस इवेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे है। कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपिटाइट और अपना पोर्टफोलियो और एनालिस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही करें।